जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी किंगडम प्लांटी को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने डिवीजन ब्रायोफाइट्स टॉपिक तकरीबन हाफ हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट था, वो हमारे पास है ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जस्ट लाइक एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। तो लेट्स स्टार्ट। कि जो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं प्लांट्स में स्पोर्स की जो जर्मिनेशन है, ये गैमेटोफाइट जनरेशन देगी। गैमेटोफाइट एक हैप्लॉइड जनरेशन होती है। मल्टी सेलुलर मेल होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। इसको एक अलग स्लाइड्स में मैंने रखा हुआ है इसे, कि मेल और फीमेल जो प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें फर्क क्या है। ये मैंने एक छोटा सा बनाया हुआ है, इसको आप जरूर शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के नोट पे के तौर पे नोट करें। एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ब्रायोफाइट्स में, जबकि आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ब्रायोफाइट्स में। मेल है तो वो स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन करेगा, फीमेल है तो वो एग सेल की प्रोडक्शन करेगा। जबकि जो मेल सेक्स सेल्स हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड हैं, जबकि आर्चिगोनियम के ये नॉन मोटाइल होते हैं। अच्छा, मजीद एडिशन आप करें कि जो मेल के सेक्स ऑर्गन्स हैं ये छोटे हैं, स्मॉल हैं, मैनी है। आर्चिगोनियम में आप लिखें एक्स सेल का लार्ज है और 1 है। तो इस तरह से ये एक शेप के अंदर जो फीमेल के सेक्स सेल्स हैं 3D में ग्लोबुलर शेप का है, एक जैकेट है उसके बाहर की तरफ, और स्पर्म मदर सेल्स ये अंदर की तरफ टिप होते हैं। जबकि आर्चिगोनियम में ये एक फ्लास्क शेप का है, और ये फीमेल एक्सेल अंदर की जानिब है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये इसी तरीके के साथ ये अंदर की जानिब होते हैं। तो ये फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स में ये बेसिक फर्क होता है। इसी तरह नेक्स्ट, ये आर बॉर्न ऑन गैमेटोफाइट आइदर ऑन सेम और डिफरेंट प्लांट्स। ये एक ही पौधे के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, एक स्टीराइल कवरिंग होती है। ये एक फिंगर लाइक या आप स्केल लाइक देख लें, बाहर की तरफ कवरिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। गमीट्स आर प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। मेल गमीट्स अभी मैंने डिस्कस किया है अलग स्लाइड्स में कि एंथीरोजाइड्स हैं, ये मोटाइल होते हैं और लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। जबकि फीमेल गमीट्स की बात करेंगे, ये आर्चिगोनियम में है, एग्स कहलाते हैं, और सिंगल एग इज फॉर्म इन ईच आर्चिगोनियम, यानी कि एक एग होगा। वहां पर लार्ज नंबर यानी नंबर में बहुत ज्यादा है, यहाँ पर एक होते हैं। जबकि जो अपना मेल के सेक्स सेल्स हैं वो अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम, यानी कि आर्चिगोनियम जो फीमेल सेक्स पार्ट है ब्रायोफाइट्स का वो अट्रैक्ट करेगा मेल सेक्स को, और इस अट्रैक्शन को हम नाम देंगे कैमोटैक्टिक। कैमोटैक्टिकली अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो आर्चिगोनियम है वो एक अट्रैक्शन करेंगे, और उस अट्रैक्शन के जरिए से वो मेल सेक्स ऑर्गन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्चिगोनियम, जिसके जरिए से फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ऐसी सूरत में डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, क्योंकि एग और स्पर्म दोनों हैप्लॉइड से मिलने से डिप्लॉइड जाइगोट बना। जाइगोट एक फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्चिगोनियम में रहेगा, ये आर्चिगोनियम के अंदर ही रहेगा कुछ देर के लिए। आफ्टर रेस्टिंग या स्पोरोफाइट डेवलप थ्रू माइटोटिक डिवीजन कॉल्ड डिप्लॉइड एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये जो कंप्लीट डेवलपमेंट होती है यहाँ पर ये गैमेटोफाइट जनरेशन कहलाती है। लेकिन जब आप याद रखिएगा कि स्पोरोफाइट जनरेशन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट जनरेशन फॉर देयर नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। ये लाइन आपकी वैसे भी जरा इंपॉर्टेंट है कि स्पोरोफाइट जनरेशन यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट होगी अपनी खुराक के लिए और प्रोटेक्शन के लिए गैमेटोफाइट जनरेशन में। जबकि जैसे जैसे आप इस चैप्टर को मजीद डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे आप थोड़ा सा यहाँ से उलट पढ़ते जाएंगे, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होती जाएगी, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होती जाएगी। क्यों स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है? क्योंकि ना तो इसके पास कोई क्लोरोप्लास्ट है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। अच्छा, इसी तरह ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ये हम कहते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन का मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन में चेंज होना
एंड वाइस वर्सा, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड सिलेक्शन फॉर बेस्ट, अच्छा चेंजेस आ रही हैं, एवोल्यूशन हो रही है। एवोल्यूशन हम यही कहते हैं, ग्रेजुअली चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये एवोल्यूशन का बाइस बनेगी, और एवोल्यूशन के जरिए से जो नए करेक्टर से, जो अच्छे करेक्टर से, जो फेवरेबल करेक्टर से उनकी एडिशन होगी। तो अगर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ना होती तो ये जो ब्रायोफाइटिक प्लांट्स हैं, शायद के मौजूदा प्लांट्स जो लेटेस्ट प्लांट्स हैं वो भी ऐसे ही होते। लेकिन एवोल्यूशन हुई है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुई है, जिसके जरिए से ये चेंजेस आई है। और इन चेंजेस के जरिए से क्या हुआ है कि तमाम के तमाम जो ये अपना प्लांट्स थे, इन्होंने अपने आप को चेंज किया है, और चेंजेस के जरिए से इनके अंदर ये हर तरह की एवोल्यूशन हुई है, और न्यू और बेस्ट जो चीजें थी वो डेवलप हुई हैं इनमें। तो फिर इसी तरह से हम इनको अगर शॉर्ट वर्ड में रिवाइज करेंगे कि ये क्या होते हैं, ये इन वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है ब्रायोफाइट्स में, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट अटैच टू द गैमेटोफाइट, और होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस मीन कि इसके अंदर स्पोर्स एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अडेप्टेशन टू लैंड हैबिटेट्स, के ब्रायोफाइटिक प्लांट्स जाहिर है पहले लैंड प्लांट्स से, इन्होंने जमीन के ऊपर आने के लिए डिफरेंट टाइप्स की अडेप्टेशन की हुई होगी। हम अभी इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो अडेप्टेशंस थी जो इन्होंने की है इस अर्थ के ऊपर रहने के लिए, इस इन्वायरमेंट के लिए। तो पहली जो हमारे पास है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी, कि इन्होंने एक मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी डेवलप की। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वाटर करनी थी, क्योंकि पानी पानी के अंदर तो बहुत था जब ये एक्वेटिक थे, खुश्की पे आए तो पानी की कमी हुई, इन्हें कम हुआ, तो इन्होंने फिर पानी को कंजर्व करना था ताकि ये फ्यूचर में यूज कर सके, ताकि वाटर रिड्यूसिंग सरफेस एरिया, ड्राई यानी जो बड़े बड़े पत्ते थे उसको रिड्यूस किया, और उन्होंने क्यूटिकल की लेयर बनाई जिसने लॉस ऑफ वाटर यानी एवेपोरेशन का काम किया। इसी तरह फिर डेवलपमेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज के अपनी फोटोसिंथेसिस करें, जिसके जरिए से अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी को लॉस करें, एक्सपोजर ऑफ लाइट से बच सकें, और अपनी खुराक को खुद बना सके। स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप की राइजोइड्स, ये रूट्स लाइक स्ट्रक्चर थी इनमें, जो बाद में रूट्स में कन्वर्ट हो चुके थे, जिसने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम किया और एंकरेज का काम किया। इन्होंने हेट्रोगैमी बनाए। हेट्रोगैमी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनाए इन्होंने, प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स। एक नॉन मोटाइल एग था जो कि फूड को स्टोर कर रहा था मोटाइल स्पर्म से। इसी तरह गैमीट्स प्रोड्यूस किए इन्होंने, जो कि एक स्पेशल मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स एंड 3D और आर्चिगोनिया, बड़ी डिटेल में अभी आपने डिस्कस किया है प्रीवियस 2 मिनट पहले, एंड 3D और आर्चिगोनिया ये इन्होंने बनाए। मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो इनके अंदर बना, जो कि प्रोटेक्ट अंदर भी रहा और प्रोटेक्ट भी रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर। इसी तरह अल्टरनेशन ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, sporophyte with gamete producing generation enable the plant to produce and test the best genetic combination। ये अभी हमने अभी देखा है कि ये चेंजेस इन्होंने की ताकि जो बेस्ट जेनेटिक कम्बिनेशन था प्लांट्स के अंदर, जो नई चीजें थी उसको हम डेवलप कर सकें, ताकि प्लांट्स अपने आप को मजीद अडेप्ट करके टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहने के काबिल बना सकें। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हम इसकी स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन के अलावा।